जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार या आगरा का किला? इसका सही जवाब है आगरे का किला। आगरे के किले को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आगरे के किले का निर्माण अकबर द्वारा 1565 ईस्वी में किया गया था। बता दें, फतेहपुर सीकरी को 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में शामिल है। हुमायूं का मकबरा, जिसे 1993 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, जो दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार, जिसे 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, जो दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल, फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? डेंटल कैरीज, स्कर्वी, रक्ताल्पता या गठिया? इसका सही जवाब है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज या दंत क्षय या दांतों का सड़ना फ्लोरीन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रक्ताल्पता, जिसे खून की कमी या एनीमिया रोग भी कहा जाता है, शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और गठिया रोग कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम या क्रोमोसोम? इसका सही जवाब है केंद्रक, जिसे हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रक, नाभिक या न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट बोरॉन के द्वारा किया गया था। प्लाज्मा रक्त का एक हिस्सा है। हम लोग जानते हैं कि रक्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है, जो पूरे रक्त का 55% होता है। लाइसोसोम, जिसे क्रिस्टियन डी डुबे ने खोज किया था, इसे आत्मघाती बैग भी कहा जाता है, जिसे सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमोसोम, इसे कॉल विल्सन बॉन नेगेली के द्वारा खोज किया गया था। क्रोमोसोम आनुवंशिक गुणों को निर्धारित और संचारित करने के लिए जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? प्लैटिनम, सोडियम, एंटीमनी या क्रिप्टॉन? इसका सही जवाब है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का गलनांक -157.4 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लैटिनम, इसका गलनांक 1768 डिग्री सेल्सियस। सोडियम, इसका गलनांक 97.79 डिग्री सेल्सियस। एंटीमनी, इसका गलनांक 630.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? एप्सम सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहा जाता है, बोरेक्स, जिप्सम या लाइम? इसका सही जवाब है एप्सम सॉल्ट यानी सेंधा नमक। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र MgSO4 होता है। बोरेक्स, जिसे सुहागा के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम टेट्राहाइड्रेट डेकाहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र Na2B4O7 10H2O होता है। जिप्सम, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम का उपयोग अम्लीय भूमि में मिलाकर उसकी अम्लता को कम किया जाता है। और जिप्सम का उपयोग सीमेंट में मंदक के रूप में भी किया जाता है। अगला सवाल, एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? शिव, कृष्ण, इंद्र या हनुमान? इसका सही जवाब है शिव। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। 1987 ईस्वी में इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है? आर्गन, हेलेंस, हैलोजन या हीलियम? इसका सही जवाब है हेलेंस। सबसे प्रभावी अग्निशामक के रूप में हेलेंस या कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। अगला सवाल,
निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब है अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अमोनिया की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। अगला सवाल, वह कौन एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे? कान्होपात्रा, गोरा कुंभर, नामदेव, समर्थ रामदास? इसका सही जवाब है गोरा कुंभर। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक ज्ञानदेव धनेश्वर थे। अगला सवाल, वायु की आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर, नैनोमीटर, ग्लूकोमीटर या बैरोमीटर? इसका सही जवाब है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग वायु की आर्द्रता मापते हैं। ग्लूकोमीटर से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और नैनोमीटर लंबाई की एक इकाई है जिसमें 1 नैनोमीटर को मान 10⁻⁻9 मीटर होता है। अगला सवाल, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या इटली? इसका सही जवाब है नीदरलैंड। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है और नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी राजधानी अबू धाबी है। दक्षिण कोरिया इसकी राजधानी सियोल है और इटली की राजधानी रोम है। अगला सवाल, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए कहाँ में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सिंगापुर या बांग्लादेश? इसका सही जवाब है सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की गठन की थी। और बता दें कि आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो में किया गया था। अगला सवाल, बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त या शिवाजी? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अकबर जहांगीर का पुत्र था और शिवाजी मराठा साम्राज्य का संस्थापक था। अगला सवाल, छायांकन का आविष्कार किसने किया? विलियम फ्रीज ग्रीन, आर्थर फ्राई, गॉर्डन गोल्ड, ऑटो वॉन ग्यूरिक? इसका सही जवाब है विलियम फ्रीज ग्रीन। छायांकन को ही फिल्मिंग कहा जाता है। अगला सवाल, टेस्ला किसकी एक इकाई है? द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र? इसका सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र। अगला सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? इसका सही जवाब है केरल। अगला सवाल, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, नई दिल्ली? इसका सही जवाब है काठमांडू, नेपाल। सार्क SAARC इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन
फोर रीजनल कोऑपरेशन। इसके कुल 8 सदस्य हैं: अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसकी स्थापना बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय काठमांडू के नेपाल में स्थित है। वाशिंगटन IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अगला सवाल, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक, देहरादून या कुमाऊं? इसका सही जवाब है शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक, देहरादून या कुमाऊं? इसका सही जवाब है शिवालिक। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय, जिसे सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अगला सवाल, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फूले या MG रनाडे? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 ईस्वी में इनके ही प्रयास के स्वरूप भारत में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। MG रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया था और रविंद्रनाथ टैगोर पहले वैसे भारतीय थे जिन्हें 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? इसका सही जवाब है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, जबकि दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी पे ही भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध निर्माण किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक, सीसा, कार्बन या टीन? इसका सही जवाब है कार्बन। स्टेनलेस स्टील में कठोरता के लिए हम लोग कार्बन को मिलाते हैं। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन से मिलकर बना होता है। रबड़ में कठोरता प्रदान करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है फ्लोएम। जाइलम पौधे के अन्य भागों में जल को पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम पौधे के अन्य भागों में खाद्य पदार्थ एवं अन्य तत्वों को पहुंचाते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अगला सवाल, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपोहन, विसरण, उत्क्रम प्रासरण या अपकेंद्रीकरण? इसका सही जवाब है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण अर्थात सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से दूध से मक्खन भी निकाला जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस यंत्र नहीं है? CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव या रैम? इसका सही जवाब है रैम। यानी निम्न में से कौन सा डिवाइस जो अंदर लगता है? CD-ROM भी बाहर से लगता है, DVD-ROM, पेन ड्राइव
ये सभी बाहरी स्टोरेज डिवाइस है, जबकि रैम एक आंतरिक स्टोरेज डिवाइस है। अगला सवाल, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? पोखरन, सूरतगढ़, रावतभाटा या चित्तौड़गढ़? इसका सही जवाब है रावतभाटा। रावतभाटा देश का दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र का गठन 1962 में तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था एवं यह पूर्ण रूप से 1969 में कार्य शुरू करना गया था। अगला सवाल, कितनी भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12, 15, 20 या 24? इसका सही जवाब है 24। साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी एवं अंग्रेजी कुल मिलाकर 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से प्रदान किया जा रहा है। इसमें वर्तमान समय में प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपये दी जाती है। अगला सवाल, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 18? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष सिद्धि संरक्षण नियम प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 18 में राज्यों को उपाधि प्रदान करने से रोका गया है। अगला सवाल, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या मनुक्की, जिसे मानुची के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मानुची। शाहजहां के शासनकाल में इटली से 2 यात्री आए थे, एक मानुची और दूसरा पीटर मुंडी। थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था, विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के शासनकाल में आया था और इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण यानी याददाश्त से संबंधित है? अग्र ललाट पाली, भित्तीय पाली, शंख पाली या अनुकपाल पाली? इसका सही जवाब है शंख पाली। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क या पर मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पर मस्तिष्क होता है, जिसे सेरेब्रम भी कहा जाता है और इसी में ही याददाश्त की क्षमता संरक्षित रहती है। मानव मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम लगभग होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फाइड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट? इसका सही जवाब है लेड सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र PbSO4 होता है और यह ठोस क्रिस्टलीय रूप में उपस्थित रहता है, इसलिए यह जल में डूब जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? विरंजन, उपचयन, अधिशोषण या न्यूनीकरण? इसका सही जवाब है अधिशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन के द्वारा। अगला सवाल, स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? अर्थात स्तनधारियों में उत्सर्जन के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग होता है? बड़ी आंत, गुर्दा, वृक्क जिसे किडनी कहा जाता है, फेफड़ा, जिगर, यकृत जिसे लीवर कहा जाता है? इसका सही जवाब है गुर्दा। मानव शरीर में गुर्दा जोड़ों के रूप में मौजूद रहता है और गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। अगला सवाल, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में
शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाब, दक्षिण पश्चिम मानसून या निवर्तनी मानसून। इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में होने वाली वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। अगला सवाल, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, फुटबॉल, कार दौड़ या क्रिकेट। इसका सही जवाब है लॉन टेनिस। ग्रैंड स्लैम की कुल संख्या 4 है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिका ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन एवं अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी में और विंबलडन घास में खेला जाता है। अगला सवाल, एक घर में एक माह में 300 इकाई ऊर्जा की खपत हुई। जूल में यह ऊर्जा कितनी है? 1.080 गुना 10 का पावर 8, दूसरा 10.80 गुना 10 का पावर 9, तीसरा 1080 गुना 10 का पावर 9 या चौथा 1.080 10 का पावर 9। इसका सही जवाब है 1.080 गुना 10 का पावर 9। हम जानते हैं कि यूनिट को किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, जो कि 1 यूनिट के बराबर हुआ, अर्थात 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हमें यहाँ 300 इकाई अर्थात 300 यूनिट मान निकालने के लिए कहा गया है, तो हम 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद हमारा मान 1.080 इंटू 10⁶ जूल आता है। अगला सवाल, अंग्रेज़ों द्वारा भारत में फुटबॉल के खेल को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1832, 1848, 1838 या 1820 में। इसका सही जवाब है 1848 में। 1848 में अंग्रेज़ों ने भारत में फुटबॉल का खेल प्रारंभ कर दिया था, परंतु पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब 1880 में शुरू किया गया एवं मोहन बागान क्लब पश्चिम बंगाल में 1889 में किया गया था। अगला सवाल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है? यांत्रिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। इसका सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। अगला सवाल, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 0, 7, 8 या 6। इसका सही जवाब है 7। उदासीन अर्थात न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH मान 7 होता है। जब किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है, एवं वह जब 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं। अगला सवाल, मुरुगप्पा गोल्ड कप कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट, तैराकी, हॉकी या आइस स्केटिंग। इसका सही जवाब है हॉकी। हॉकी से संबंधित कुछ अन्य कप एवं ट्रॉफियाँ जैसे आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी आदि का संबंध भी हॉकी खेल से है। अगला सवाल, समूह में असंगत शब्द का पता लगाइए। डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी डीजल या ऑप्शन डी बायोगैस। इसका सही जवाब है बायोगैस। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और डीजल सभी भूमि के अंदर से निकलता है, जबकि बायोगैस जीवों के अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल, कोलार गोल्डफील्ड किस राज्य में स्थित है?
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? इसका सही जवाब है कर्नाटक। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक में स्थित है और इसका मुख्यालय रॉबर्टसनपेट में है। अगला सवाल, राजीव गांधी क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई या बेंगलुरु? इसका सही जवाब है हैदराबाद। अगला सवाल, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? इसका सही जवाब है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे बांध में इकट्ठा पानी या घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी को किसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है? परमाणु के बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान से घटते क्रम, परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम या परमाणु संख्या में घटते क्रम? इसका सही जवाब है परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम। आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था। पहली आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा बनाई गई थी। पिछला वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।